हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैथ 100 के चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, जिसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला सवाल दे रखा है 441। कितना दोस्तों? 441। इसका दोस्तों हमें वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों क्या करना है, तो दोस्तों लास्ट में क्या है, एक संख्या है। तो एक संख्या दोस्तों एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या मैंने दोस्तों संख्याओं को काटना एक पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, विभक्ति के नियम में पढ़ाया था कौन सी संख्या दोस्तों किससे कटती है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, जाके दोस्तों वीडियो देख लेना। चलिए दोस्तों क्या है 441। अब हमें काटना है। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या बताया था दोस्तों, सम संख्या उसे 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से नहीं कटती है तो विषम संख्या जैसे आती है दोस्तों, तो विषम संख्या को देखते हैं सबसे पहले 3 से। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो 3 का रूल क्या था कि संख्याओं का योगफल 3 से कटना चाहिए। 4 और 4 8 1 9, यानी दोस्तों संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है 9। तो 9 दोस्तों 3 से संख्या कटेगी। 3 से काटो, 3 एकम 3। दोस्तों यहाँ 4 थे, 1 हो गई, 14 हो गए। तो दोस्तों 3 का भाग 2, 3 चौको 12। तो दोस्तों कितना बचा 2, 21 हो गए दोस्तों। 3 सत्ते 21। अब दोस्तों फिर अब देखो दोस्तों लास्ट में कितना है 7, यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या को सबसे पहले हम दोस्तों किससे देखते हैं 3 से, यानी इन संख्याओं के योगफल कितने, अंकों के योगफल दोस्तों कितने आ रही 12। 12 3 से कटेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से कटो, 3 से दोस्तों इस संख्या को काटो, 14 काटो 300। तो दोस्तों 3 चौको 12, 4 बार कटा दोस्तों, कितना बचा 2। तो 2 इधर आ गए, 27 हो गए, 3 नेम 27। अब कितना है 49। 49 संख्या 9 4 कितने हो गए 13। 13 यानी कि इन संख्याओं का योगफल 13 आ रहा। 13 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। 49 जो है 7 से कटेगी। 49 संख्या 7 से कटेगी। 7 से काटते हैं, 7 सत्ते 49, और 7 भी दोस्तों 7 से कटेंगे, 7 एकम 7। तो दोस्तों इसके फैक्टर की अगर बात करें तो इसके दोस्तों फैक्टर कितने आए, गुणे में 2 बार 3, देखो 1 2, 2 बार 3 और दोस्तों 2 बार 7, और गुणे में 7। यानी कि दोस्तों वर्गमूल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? वर्गमूल की। तो दोस्तों वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लेते हैं। जैसे 3 का 3 देखो 2 बार है, तो एक जोड़ा बना लिया 3 का। अब दोस्तों 7 2 बार है, एक जोड़ा बना लिया गुणा, यानी 7 या 21। तो दोस्तों हमारा बात करें दोस्तों, तो दोस्तों वर्गमूल हमारा कितना आ गया दोस्तों 21। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल दोस्तों क्या है 576। इसके वर्गमूल करने हैं 576 के। तो दोस्तों 576 के क्या है दोस्तों, 6 एक सम संख्या है। तो सम संख्या मैंने क्या बताया दोस्तों, सम संख्या को हमेशा 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों विषम संख्या हो तो 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 से नहीं कटती दोस्तों तो विषम संख्या को 5 से काटते हैं। 5 से नहीं कटती तो 7 से काटते हैं। 7 से नहीं कटती दोस्तों 9 से काटते हैं। 9 से नहीं तो 11। ऐसी दोस्तों बारी बारी चेक करते जाते हैं। तो दोस्तों ये सम संख्या 2 से कटेगी। 2 का भाग दोस्तों 5 में 2, 2 दूनी 4। दोस्तों कितना बचा 1, 17 हो गए। 2 अट्टे 16। तो दोस्तों 17 थे, 16 चले गए। 2 अट्टे 16, 16 हो गए दोस्तों। कितना बचा 1, यहाँ 16 हो गए। 2 अट्टे 16। अब 2 से फिर काटते हैं, 2 से काटते हैं 1 2 एकम 2, 8 को काटते हैं, 2 चौको 8, 8 फिर कटेंगे, 2 चौको 8। अब ये 144 सम संख्या है, ये भी 4 से 144 सम संख्या है, ये भी 2 से कटेगी। 2 से फिर काटते हैं, 2 से 1 कटेगा नहीं, 14 में भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, 7 बार गया। 2 का भाग देते हैं 2 में, 2 दूनी 4। अब दोस्तों 72 भी सम संख्या 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 3 में चला गया, 1 बचा, 12 हो गए। 2 छक 12। 2 से फिर 2 से दोस्तों 2 से फिर काटते हैं, 2 से 2 में 3 का भाग 2, 2 एकम 2, 1 बार गया, कितना हो गया 16। 2 अट्टे 16। 2 से फिर काटते हैं, 2 नेम 18। अब 9 जो संख्या है 3 से कटेगी, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो दोस्तों उसके फैक्टर की बात करें तो उसके फैक्टर क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी दोस्तों 2 जो हैं दोस्तों गुणे में 6 बार हैं। कितनी बार हैं दोस्तों 6 बार। 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों 3 कितनी बार हैं दोस्तों, तो 3 दोस्तों गुणे में 3 बार हैं। सॉरी 3 दोस्तों गुणे में कितनी बार हैं 2 बार। तो मैंने दोस्तों क्या बताया वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो दोस्तों 2 का जोड़ा बना, 2 आ गए। फिर 2 का दोस्तों जोड़ा बना, फिर 2 निकल आई। फिर दोस्तों 2 का जोड़ा बना, 2 आ गए। 3 का दोस्तों 2 जोड़ा 1 बन गया, 3 आ गए।
जो दोस्तों जोड़ा बनने के बाद जो संख्या आती है उसका गुणा करते हैं। तो दोस्तों जोड़ा बनने के बाद जो इनका मैंने एक जॉइंट दो संख्याओं को जोड़ा बना दिया दोस्तों, इनको अब इनका गुणा करना है। कितना बचा दोस्तों? 2 2 2 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो दोस्तों उसकी बात करें तो इसका जो वर्गमूल है कितना निकल आया दोस्तों? 24। अब दोस्तों अब दोस्तों हम देख लेते हैं 625। अब क्या संख्या दोस्तों? 625। अब 625 का दोस्तों हमें वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों 625 क्या है? लास्ट में 5 है, यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या मैंने दोस्तों क्या बताया? 3 से काटना स्टार्ट कर, पहले 3 से देख लेते हैं 3 से कटेगी या नहीं कटेगी संख्या। तो दोस्तों 3 का नियम क्या है? मैंने क्या बताया? अंकों का योगफल 3 से करना चाहिए। 6 2 8, 8 5 13, यानी अंकों का योगफल इसका दोस्तों कितना हो रहा है? 13। 13 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद दोस्तों दूसरी विषम संख्या क्या है? 5। तो 5 से ये संख्या कट जाएगी। 5 की दोस्तों मैंने 5 से कौन सी संख्या कटती है? मैंने क्या बताया था? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 आना चाहिए, 5 से काटते हैं संख्या को। तो दोस्तों 5 का भाग देते हैं 6 में, 5 एकम 5। दोस्तों कितना बचा? 1, 12 हो गए। 5 दूनी 10। तो दोस्तों 2 बचे, यहाँ 25 हो गए दोस्तों। 5 पंचे 25। फिर दोस्तों 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 25 हो गए। 5 पंचे 25। फिर दोस्तों 5 से काटते हैं, 5 पंचे 25। फिर दोस्तों 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, यानी दोस्तों 5 गुणे में कितनी बार आई? 5 बार, सॉरी 4 बार। दोस्तों 5 कितनी बार आई? 4 बार। तो 5 गुणे 5, 5 को दोस्तों 4 बार लिख लिए मैंने, 4 टाइम लिख लिए। अब दोस्तों क्या है? 5 का जोड़ा बनाना, एक बन गया। 5 का एक और दोस्तों जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने के बाद कितना बचा दोस्तों? 5 पंचे 25, यानी दोस्तों ये संख्या जो है 625 संख्या दोस्तों है 25 का वर्ग। कितने का है? 25 का वर्ग। ऐसी दोस्तों अब एक बड़ी संख्या और लिख लेते हैं, 1024। तो 1024 दोस्तों इसका भी वर्ग निकालना में हमें पता है दोस्तों, लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 4। 4 एक सम संख्या है। तो दोस्तों क्या करना है? 2 से काटते हैं सम संख्या, 2 पंचे 10। 2 से काटते हैं दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और दोस्तों 2 से काटते हैं फिर सम संख्या है, 2 से 5 में काटो दोस्तों 2 दूनी 4। 1 बचा दोस्तों, 11 हो गए। 2 पंचे 10, 1 बचा दोस्तों 12 हो गए। 2 छक 12। अब दोस्तों क्या करना? 2 से काटना है, 2 एकम 2, 2 को 5 से काटो, 2 दूनी 4, 16 काटो दोस्तों 2 से, 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों क्या 12 काटने दोस्तों, 2 छक 12, 8 काटने दोस्तों, 2 चौको 8। अब दोस्तों फिर सम संख्या 2 से फिर कटेगी, 2 से 6 काटते हैं, 2 तिया 6। और दोस्तों 2 दूनी 4। अब दोस्तों 2 से फिर काटते हैं, 3 कटेंगे, 2 एकम 2, 12 हुए दोस्तों। 2 से कटेंगे, 2 छक 12। दोस्तों 2 से फिर कटेगी, 2 अट्ठे 16। दोस्तों 2 से फिर कटेगी, 2 चौको 8। दोस्तों 2 से फिर कटेगी, 2 दूनी 4। दोस्तों 2 से फिर कटेगी, 2 एकम 2। अब दोस्तों इसके फैक्टर की बात करें, दोस्तों इसके फैक्टर क्या आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 जो हैं दोस्तों 10 बार आई गुणे में। कितनी बार आई? 10 बार। तो 2 को दोस्तों हम 10 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गए दोस्तों 10। तो 2 का जोड़ा बनाना, 1 बन गया, 1 ये दोस्तों बन गया, 1 ये बन गया दोस्तों, 1 ये बन गया और 1 ये बन गया। तो दोस्तों क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी दोस्तों ये संख्या 32। 1024 दोस्तों है कितने का वर्ग है दोस्तों? 32 का। हम दोस्तों देख लेते हैं अगली संख्या। दोस्तों अगली संख्या क्या है दोस्तों? 1225। तो 1225 अब इसकी हमें फैक्टर करनी है। मुझे पता है दोस्तों इकाई का अंक कितना है? 5। तो मैंने बताया था 5 इकाई का अंक दोस्तों वो संख्या 5 से कट जाती है। और दोस्तों ये मुझे पता है ये पूरी संख्या विषम है, तो हो सके ये दोस्तों विषम संख्या है। तो मैंने क्या बताया? विषम संख्या को सबसे पहले 3 से देख लेते हैं ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, फिर दोस्तों 5 से काटते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया? अंकों का योगफल 3 से करना चाहिए। 1 और 2 और 1 दोस्तों 3, 3 2 5 और दोस्तों 5 और 5 10, यानी कि दोस्तों ये संख्या 3 से नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योगफल 10 आ रहा। तो दोस्तों ये संख्या 5 से कटेगी। 5 से काटते हैं, 5 से 12 को काटते हैं, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 5 दूनी 10, कितना बचा दोस्तों? 2, 22 हो गए। 5 चौको 20। तो दोस्तों 2 फिर बचा, 25 हो गए। 5 पंचे 25। दोस्तों फिर 5 से काटते हैं, 5 चौको 20, कितना बचा दोस्तों? 4 45 हो गए। 5 दिन 45। अब दोस्तों 49 मैंने क्या बताया था? 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49। फिर दोस्तों 7 से कटेगी, 7 एकम 7। तो दोस्तों
क्या फैक्टर इसके बने हैं, 5 2 बार बनी है, 5 गुणे 5 और दोस्तों 7 गुणे 7, यानी दोस्तों 5 का एक जोड़ा बन गया और एक दोस्तों 7 का जोड़ा बन गया, यानी 5 सत्ते कितने हो गए दोस्तों 35। तो दोस्तों ये संख्या किसका वर्ग है, 35 का। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 1681। 1681 के दोस्तों हमें वर्गमूल करने हैं। तो दोस्तों मुझे पता है इकाई का अंक कितना है 1, तो दोस्तों विषम संख्या है दोस्तों 6 और 1 7, 8 7 दोस्तों कितने हो गए, 8 7 15, 15 और 1 16। तो दोस्तों ये संख्या अंकों का योगफल दोस्तों 16 आ रहे, तो 16 3 से नहीं कटेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं 16 से क्या। दोस्तों 16 से क्या ही संख्या मैंने क्या बताया, विषम संख्या। और दोस्तों विषम संख्या का मैंने बताया तो विषम संख्या को 3 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों संख्या 3 से कटेगी नहीं। 5 से क्या तब कटती है संख्या जब इसके इकाई का अंक दोस्तों 0 5 होता, 5 से नहीं कटेगी। 5 के बाद दोस्तों 7 से कटेगी, 7 से भी नहीं दोस्तों कटेगी, क्योंकि इकाई के अंक का दूना करो, 1 दूनी 2 और दोस्तों 168 में 2 को घटाओ दोस्तों 166। तो 7 के पहाड़े दोस्तों 166 कटते नहीं है। अब दोस्तों 7 के बाद इकाई का अंक कितना है 9, तो दोस्तों ये पता करते हैं ये संख्या 9 से कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी दोस्तों। 8 और 1 9 का मैंने दोस्तों नियम क्या बताया, अंकों का योगफल को, अंकों के जो योगफल हैं दोस्तों, अंकों का योगफल 9 से कटने चाहिए, तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो अंकों के योगफल भी दोस्तों 9 से नहीं कटेंगे। 8 और 1 9, 6 और 1 7, तो दोस्तों 9 7 16, 16 9 से नहीं। तो दोस्तों मैं फाइनली इस संख्या को बता दे रहा हूँ, ये संख्या दोस्तों 41 से कटेगी। 41 चौको होती है दोस्तों 164, 41 चौको दोस्तों कितने होते हैं 164, कितना बचा दोस्तों 4, 41 हो गया, 41 एकम 41, फिर दोस्तों 41 से काटते हैं 41 एकम 41, यानी दोस्तों क्या संख्या बनी 41 गुणे 41। तो 41 का दोस्तों एक जोड़ा बन गया 41, यानी इसका दोस्तों जो वर्गमूल है कितना निकला है दोस्तों, वर्ग ही 41 का वर्ग है।